हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज यू पर स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो राज्य सेवा परीक्षा यानी पीसीएस परीक्षा 2023 में हुई थी, जो पिछले साल 17 दिसंबर को हुई थी और अभी 18 जनवरी को जिसका रिजल्ट घोषित किया गया था, उस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उन सफल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, जिससे वो सारे कैंडिडेट्स जो प्री एग्ज़ाम में सफल हुए हैं उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा और जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी दी हुई है। तो इस डेट का ध्यान रखें। इस डेट के अंतराल में आप अपना फॉर्म ज़रूर भर दें। और मेन एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड 5 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा और जो मेन परीक्षा होगी वो 11 मार्च से शुरू होगी और 16 मार्च तक रहेगी। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो केंद्र दिए गए हैं वो है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सागर, शहडोल और बड़वानी। ये टोटल 10 परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। यहाँ पर मुख्य परीक्षा आयोजित होगी और मुख्य परीक्षा में टोटल 6 विषय के प्रश्न पत्र रहेंगे, जिसमें 4 तो सामान्य अध्ययन का है, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4 और 5वां पेपर सामान्य हिंदी और व्याकरण का है और 6ठा पेपर हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन है। ये सारे एग्जाम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक रहेंगे, यानी हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये जो लोक सेवा परीक्षा है इसमें उत्तर लिखने के लिए आपको एक क्वेश्चन आंसर बुकलेट दी जाएगी और उसी में आपको अपने उत्तर लिखने हैं और उत्तर लिखने के लिए एक शब्द सीमा दी रहेगी। उसी शब्द सीमा के अंदर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट रहेगी इसकी एक सैम्पल कॉपी वेबसाइट पर दी गई है। मैं आपको ये सैम्पल कॉपी दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का जो कि 5वां प्रश्न पत्र है उसका सैम्पल बुकलेट है। देखिए यहाँ पर पेपर कोड दिया हुआ है, पेपर कोड 5वां। और यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ अंकों में लिखना है यानी नंबर्स में लिखना है और यहाँ शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक अपना रोल नंबर लिखना है और अपने रोल नंबर के हिसाब से इन गोलों को भरना है। और देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो आपको आंसर लिखने से पहले ज़रूर पढ़ना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए जगह दी गई है। आपको निर्धारित शब्दों में यानी शब्द सीमा जो दी हुई है उसी के अंदर आपको अपना उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ना कि 20-25 शब्दों में अपना उत्तर लिखें। तो ऐसे ही हर प्रश्न के लिए एक शब्द सीमा दी हुई है, उसी लिमिट में आपको अपना उत्तर लिखना है। ठीक है। और आपकी सहूलियत के लिए इस क्वेश्चन आंसर बुकलेट का सैंपल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके सैंपल बुकलेट को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में आगे क्या दिया हुआ है। तो देखिए दूसरा निर्देश क्या है। परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केंद्रों की संख्या को कम किया जा सकता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर कैंडिडेट्स का नंबर भी कम कर सकते हैं और केंद्र भी कम किया जा सकता है। और तीसरा निर्देश क्या है कि जो 6वां प्रश्न पत्र है यानी हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का प्रश्न पत्र है उसका उत्तर आपको हिंदी में ही लिखना है। चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, दोनों को ही जो 6ठा प्रश्न पत्र है उसका उत्तर हिंदी में ही लिखना है। और मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने के बाद परीक्षा शुल्क भरना है और उसका ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 400 रुपये हैं। और बाकी श्रेणी में जो कैंडिडेट्स आते हैं और जो एमपी के बाहर के कैंडिडेट हैं उन सबको 800 रुपये का परीक्षा शुल्क भरना है।
और जो सर्विस चार्जेस हैं वो 40 रुपये एक्स्ट्रा भरना है। और सभी कैंडिडेट्स ध्यान दें कि आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में भर लेना है। ये डेट आप ध्यान से नोट कर लें। इस डेट के अंदर में अपना फॉर्म ज़रूर भर दें जिससे कि लेट ना हो। और अगर फॉर्म भरने के समय कोई त्रुटि हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो 17 फरवरी से 23 फरवरी तक उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा और करेक्शन करने के लिए आपको 50 रुपये भरना पड़ेगा। और 5 मार्च से आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, जो केवल ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। ऑफलाइन एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं होगा। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए अपने सेंटर पे जाएंगे, जो भी आपके पास पहचान पत्र हो वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे और सामान्य हिंदी एवं व्याकरण और हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का एक पत्र होगा। और जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप उसका उत्तर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न पत्र 5वां और 6ठा है यानी सामान्य हिंदी एवं व्याकरण और हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, उसका उत्तर आपको केवल हिंदी में ही करना है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो उसी समय आपको अपनी भाषा का चयन करना है कि आपको अपने उत्तर हिंदी में लिखने हैं या अंग्रेजी में लिखने हैं। इसका चयन आपको आवेदन करने के समय ही करना है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाकर के आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो है mppsc.mp.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन MP लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन का। अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।